नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी होस्ट और दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग सब सही होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है कि आप आईपीएस पीओ का जो फॉर्म आ चुका है उसका फॉर्म कैसे कैसे भरना है, कैसे कैसे आपको डिटेल्स भरनी है। क्या आप एक बैंक में अफसर बनना चाहते हैं? आईपीएस पीओ 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन एक छोटी सी गलती आपका पूरा सपना ख़त्म कर सकती है, आपका सपना अधूरा रह सकता है। क्योंकि अगर आपने फॉर्म भरने में कोई गलती कर दी तो आपका पूरा का पूरा जो आपने पढ़ाई की है सब धरा का धरा रह जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना बताएंगे कि आपको फॉर्म कैसे भरना है बिना किसी गलती के। तो सबसे पहले आपको जाना है आईपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर ips.in. पर होम पेज पर आपको सीआरपी पीओ और एमटी सेक्शन मिलेगा। उस सेक्शन पर आप जाएंगे तो आप वहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करिएगा। अब क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन आपको चुनना है। यहाँ आपको भरना है अपना नाम, और अपना नाम जो आपका 10th सर्टिफिकेट में है वही भरिएगा। उसके बाद आपको अपना फ़ोन नंबर बिल्कुल जो सही हो, बिल्कुल जो चालू हो वही मोबाइल नंबर भरिएगा। उसके बाद आपको ईमेल आईडी भरनी है जिसका आप यूज़ करते रहते हैं, और फिर आपका एक कैप्चे कोड मिलेगा। उस कैप्चे कोड को आपको भरना है। अब सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपके जो मोबाइल नंबर है और ईमेल है उस पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आएगा। अब उस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को आपको संभाल के रखना है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से ही आपको अपनी सीट नंबर, क्लास नंबर का पता चलेगा। और पूरे फॉर्म में ही और आगे पूरे फॉर्म में ही आपके काम आएगा। उसके बाद आपको लॉगिन करना है और पर्सनल डिटेल्स भरनी है। अब पर्सनल डिटेल्स जैसे अपना नाम, अपने पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, क्या आप शादीशुदा है या नहीं, नेशनलिटी क्या आप इंडिया के हैं या यहाँ कहीं और के हैं, और कैटेगरी जनरल, SC ST OBC, आपको ये सब भरना है। उसके बाद अगर आप EWS हैं या PWBD हैं तो भी आपको भरना है। याद रखिए ये डिटेल्स आपके जो डॉक्यूमेंट में है उसी हिसाब से भरें, क्योंकि वेरिफिकेशन होगा जब तो उसमें गड़बड़ी आ सकती है। उसके बाद आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता भरनी है, मतलब आपने क्या करा हुआ है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या डिप्लोमा, आपके पास क्या है। ग्रेजुएशन का टाइप क्या है, आपने BA, BCom, BSc, BTech, BCA क्या कर रखा है। उसके बाद आपको उस जिसमें आपने कर रखा है उस कॉलेज का नाम और यूनिवर्सिटी का नाम भरना है। उसके बाद आपको कितने परसेंटेज आई हैं ग्रेजुएशन में, प्रतिशत में या CGPA में, वो भरना है। उसके बाद आपको पास होने का साल भरना है कि आपने किस ईयर में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, 2024-23 किस ग्रेजुएशन में आपने कंप्लीट की है। और जो डिग्री है ध्यान रखिएगा, जो आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं उस तो वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। 1 अगस्त 2025 से पहले आपकी डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए, तभी, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद आपको करना है कि आपको कौन से बैंक में आपको पोस्ट चाहिए, आपको प्रेफरेंस भरनी है। आपको देखना होगा कि आप किन बैंकों में जॉब करना पसंद करेंगे। जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है। आप जिस बैंक को पहले चुनेंगे उसी सबसे ज़्यादा वरीयता दी जाएगी। तो सोच समझ कर ही सिलेक्शन करना, ये बाद में बदला नहीं जाएगा। कि अगर आप मान लिया आपने भर दिया पंजाब नेशनल बैंक भरते थे सबसे पहले पॉइंट पर आपको वहाँ करनी नहीं है, अगर आप बाद में कहेंगे कि चेंज कर दो, वो चेंज नहीं होगा। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एक अपना बनवा के रखिएगा। 20 से 50 KB का होना चाहिए। हल्का बैकग्राउंड होना चाहिए और लेटेस्ट फ़ोटो ही होनी चाहिए। उसके बाद आपको अपनी सिग्नेचर रेडी करने हैं ब्लैक पेन से, और वाइट पेपर पर आप साइन करिएगा। 10 से 20 KB का होना चाहिए। उसके बाद आपको अपना हम का निशान लगाना है, अंगूठे का निशान लगाना है, ब्लू या ब्लैक इंक से ही लिया गया हो। उसके बाद आपको अपनी हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन करनी है, जो वेबसाइट पर दिया होगा फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट के हिसाब से आपको अपनी हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन करनी है। और ध्यान रखिएगा सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल साफ़ सुथरे और सही साइज में होने चाहिए, वरना अपलोड नहीं होगा। उसके बाद आपको अपना फॉर्म सबमिट करना है। एक बार अपना फॉर्म
देख लीजिएगा कि बिल्कुल सही भरा है या नहीं, अपना नाम, जन्म तिथि, डॉक्यूमेंट, फ़ोटो कुछ भी गलत ना हो, वरना बाद में आपको तकलीफ़ हो सकती है। अब आप वहाँ पे आई एग्री लिखा होगा, उस पर टिक कीजिए और सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। अब एक बार आपका सबमिट हो गया फॉर्म, फिर कोई बदलाव नहीं हो सकता, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। तो शांति से बिल्कुल ठंडे दिमाग से हर सेक्शन को चेक कीजिएगा कि हमने फॉर्म बिल्कुल सही से भरा है या फिर नहीं, वरना जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको बहुत परेशानी आ सकती है। अब बात आती है फ़ीस भरने की, कि अगर आप जनरल और ओबीसी में हैं तो आपको 850 रुपये भरने हैं, और अगर आप SC ST PWBD में हैं तो आपको मात्र 175 रुपये भरने हैं। अब जो पेमेंट है वो तो ऑनलाइन ही होगा, तो आप UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेमेंट के बाद इन्फॉर्मेशन पेज और ई रिसिप्ट डाउनलोड जरूर कर लें, ये भविष्य में आपके काम हो सकता है। मान लीजिए कल को किसने क्लेम कर दिया कि आपने फीस नहीं भरी, तो आपके पास वो फीस रिसिप्ट होनी चाहिए। अब आपका फॉर्म भरना पूरा हो चुका है। अब क्या करना है आपको, अब आपको जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है और जो पेमेंट रिसिप्ट है उसको प्रिंट या PDF के रूप में सेव कर लें। जब एडमिट कार्ड आएगा तो इसी रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर आपका एडमिट कार्ड निकलेगा। तो अब आप IPS प्रीलिम्स एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कीजिए, समय बहुत कम है। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो अभी लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक शेयर किसी दोस्त की ज़िंदगी बचा सकता है, तो इस वीडियो को अपने ग्रुप में, दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और ऐसे ही आसान गाइड्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। ऑल द बेस्ट, आपका सपना पूरा हो इस दुआ के साथ। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।